उनकी एक आवाहन पर, उनकी एक आवाज़ पर लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं समाज की भलाई के कार्य करने के लिए। तो कृपया करके उन सभी का अनुसरण किया जाए, उन सभी को मद्देनज़र रख के ये देखा जाए कि उनकी समाज में आज की डेट में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपक जी हैं जो एक साइंटिस्ट हैं चाइना से। इनसे बातचीत करते हैं। इनका जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो धर्म को लेकर एक अभी काफ़ी चर्चित पंजाब में मुद्दा चल रहा है, डेरा सच्चा सौदा को लेकर इनका क्या मानना है, किस तरीके की ये डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं और इनका कैसा एक्सपीरियंस है और धर्म को लेकर इनका क्या कहना है। नमस्कार दीपक जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। दीपक जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं अपनी शादी के बाद डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा था। लगभग 13 साल मुझे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो चुके हैं। सर, अगर डेरा सच्चा सौदा संस्था की बात करें तो वहाँ किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? डेरा सच्चा सौदा में कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। डेरा सच्चा सौदा और हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि सभी धर्म एक जैसे हैं। जैसे हम पानी हैं, अगर हम किसी भी भाषा में पानी को बोलते हैं तो जल, वाटर, नीरू, अलग अलग नामों से उसे पुकारा जाता है। तो हमें यही सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, इंसानियत एक है। और आज की डेट में इंसानियत की पूरे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सर, कभी आपने सुना हो संत जी ने किसी धर्म को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर अलग तरीके से बात करी है? देखो, मैंने बहुत सारे सत्संग लाइव भी सुने हैं, ऑनलाइन भी सुने हैं, यूट्यूब या किसी और माध्यम से भी सुने हैं। आज तक मैंने कभी भी गुरुजी को किसी स्पेसिफिक धर्म को लेकर के ना तो बढ़ावा देते हुए और ना ही किसी धर्म की निंदा करते हुए सुना है। गुरुजी ने हमेशा यही बताया है कि सभी धर्म एक हैं। सभी धर्मों में एक ही बात बताई जाती है कि इंसानियत को अपने अंदर ज़िंदा रखो। क्योंकि कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, भूख उसे भी लगती है, पढ़ता वो भी है, सांस वो भी लेता है, जीता वो भी है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, जो सभी धर्मों में बराबर तौर से बताई जाती है। बात यहाँ आती है, गुरुजी ने क्या बताया है। गुरुजी ने कहा है कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों के लोग का मान सम्मान होना चाहिए। कभी भी उन्होंने किसी भी धर्म के बारे में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस कभी भी कहीं भी ना तो लिख के कहा है, ना बोल के कहा है, ना ही किसी को मैसेज के तौर पे। वो तो हमेशा यही मैसेज कन्वे करते आए हैं पूरी संगत को, पूरी सृष्टि को, कि सभी धर्म एक जैसे हैं। मानवता भलाई के कार्यों से जुड़ो, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर क्या, हमारी सोसाइटी के अंदर हम सभी के दिलों से मानवता, जिसे बोलते हैं इंसानियत, वो ख़त्म होती जा रही है। गुरुजी ने हमेशा यही कहा है, एक छत के नीचे एक परिवार की तरह एक धर्म मतलब इंसानियत वाला धर्म, उसको अपना के रखो और उसके तहत रहोगे। मानवता में हर दायरे में रहो। बहन, बेटी, बाप, माँ, सबसे अच्छे रिश्ते बना के रखो। संस्कृति में कैसे, हमारी संस्कृति, भारत देश की संस्कृति पूरे विश्व में प्रख्यात है। और वही संस्कृति गुरुजी हमें बताते हैं कि हमारी संस्कृति जैसी है उसे और ऊपर की तरफ लेके जाओ, ताकि सारे विश्व में भारत देश का नाम हो। आश्रम में किस तरीके के लोग आते हैं, मतलब स्पेसिफिकली किस धर्म के लोग आते हैं? आश्रम, एक्चुअली हमारा आश्रम जो है वो एक, पिताजी ने वर्ड मतलब एक नंबर है हमारा, एक का मतलब है एक, मतलब अगर 100 भी होंगे या 200 भी धर्म भी हैं, जितने भी धर्म हैं पूरी धरती पे, वो सब एक। आश्रम के अंदर जो भी संगत आती है, जो भी इंसान, मैं तो इंसान कहूँगा, जो भी जीव आता है, वो जीव एक धर्म को मानता है। उसमें ना तो कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है। सभी धर्म एक छत के नीचे एक जैसा खाना, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच रखते हैं। सर, अभी जो पंजाब में मुद्दा चल रहा है धर्म को लेकर, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, वही वाली बात आती है, क्योंकि ये जो धर्म बनाए गए हैं ये इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। वो हमारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था, जल, वाटर, नीरू, जैसे चाइना में श्वे कहते हैं, अलग इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ऐसे हर चीज़ को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। पंजाब में भी धर्म के विरुद्ध जो धर्म, मैं तो उनको बोलता हूँ कि जो कहते हैं कि हम तो धर्म पीठ हैं, वो लोग समाज के लिए क्या करते हैं। और हमारे इधर डेरा सच्चा सौदा आश्रम की तरफ से गुरुजी ने जो हमारे कार्य चला रखे हैं मानवता भलाई के, वो क्या करते हैं। आप अगर धर्म जिसे बोलते हैं ना एक, कि हाँ भाई मैं इस कट्टर धर्मी हूँ, वो क्या मानता है, वो कर्म कैसे करता है, उसे क्या सीखा उस धर्म से, सबसे बड़ी बात वहाँ आती है। क्या वो इंसानियत के रास्ते पे चलता है?
क्या वो दीन दुखियों की मदद करता है? क्या वो भूखे को खाना खिलाता है? क्या वो गरीब को कपड़ा या शिक्षा देता है? क्या वो जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं जो बचना चाहती हैं उस जगहों से, क्या वो उनको ला करके अच्छा जीवन देते हैं? उनके धर्मों में क्या नहीं, ये नहीं सिखाया जाता। इंसानियत में ये सिखाया जाता है। इंसानियत सबसे बड़ा जज्बा है जो सारे धर्मों को, मैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि भाई जी जो भी हैं इसको, जो मुद्दे को, क्योंकि ये देखो एक ऐसा मुद्दा होता है जिससे बहुत सारे लोग हैं जो अलग सोच रखते हैं, लेकिन वो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सुनते हैं, उनके माइंड को वो मैन्युस्क्रिप्ट तक बदल देते हैं और वो बदलना ही वो सोचते हैं कि हाँ अब ये हमें जो दिखाया जा रहा है ये रास्ता सच है। लेकिन वो भी बुद्धिजीवी हैं, रोटी खाते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये सोचें कि हमें सही राह कौन सी है, वो खुद समझ जाएंगे। जो भी अपने पंजाब हरियाणा में चल रहा है धर्म को लेकर के, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। गुरुजी ने कभी भी किसी भी धर्म को ना तो निंदा के तौर पे किसी के बारे में कहा है, और कोई भी देवी देवता, इवन यहाँ तक कि गुरुजी ये कहते हैं परमपिता परमेश्वर ईश्वर ने हमें कभी ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि हम किसी का गलत सोचें। इसलिए धर्म एक है, मानवता, इंसानियत, जो गुरुजी ने हमें पाठ पढ़ाया है। अब उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, कोई भी धर्म का इंसान हो, इंसानियत उसके अंदर है तो वो एक धर्म में है। हमें डेरा सच्चा सौदा में एक जो हमें नंबर दिया गया है, हमारे पास लॉकेट हैं, उस पर भी डेरा सच्चा सौदा के तीनों पातशाहों के स्वरूप हैं। तीनों पातशाहों ने कभी भी किसी भी धर्म की निंदा नहीं की। सर, जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप संत जी के ऊपर लगाए जाते हैं, उसके लिए क्या मानना है? देखिए, अपने इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो हमारे इतिहासों में संतों पर एलिगेशंस लगते आए हैं, और लगने का इंसान लगाता है, क्योंकि इंसान कभी भी संतों की बराबरी नहीं कर सकता। इंसान क्यों लगाता है? या तो द्वेष भाव होता है, या कोई पॉलिटिकल मैटर आता है, या कोई इंसान अच्छाई को बढ़ावा नहीं देना चाहता, वही एलिगेशंस लगा सकते हैं। मैं 13 साल से जा रहा हूँ डेरा सच्चा सौदा, आश्रम में जाता हूँ। जहाँ तक आप मीडिया से हैं, आपने भी बहुत कुछ दिखाया होगा, और भी बहुत सारे लोग मीडिया से हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ दिखाया है। जहाँ तक वो कहते हैं कि उनके खुफिया जगह हैं या ऐसा कुछ है, आप मेरा ड्राइवर लेके चले जाओ, मेरा ड्राइवर एक आम आदमी है, वो आदमी वो आपको उस जगह तक आपको लेकर के जाएगा जहाँ तक वो कहते हैं कि ये बाबा का खुफिया एरिया है। तो मैंने कभी आश्रम में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। जब मेरा बेटा है, अभी 11 साल का है, जब वो आश्रम के अंदर चला जाता है तो मैं फ्री हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब वो अपने घर में है। मैं उसे ये नहीं मानता कि वो मेरे गली मोहल्ले में इतना सेफ़ है जितना सेफ़ वो वहाँ पे है। तो वहाँ पर कभी ना मैंने ऐसा कुछ देखा है। संतों के ऊपर हमेशा एलिगेशंस आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छाई की तरफ प्रमोट करते हैं, और हर मनुष्य के अंदर दो तरह की पावर होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। हम जब डेरा या मंदिर या किसी अच्छी स्थान की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव पावर बढ़ती है। जब हम अपने घर की तरफ आते हैं, या अपने रोज़गार की तरफ जाते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ जाते हैं जहाँ पर उस पवित्रता का कोई स्थान नहीं है, वहाँ जाते जाते हमारी नेगेटिव पावर हम पे हावी हो जाती है। तो मैं तो सभी से यही अरदास करता हूँ कि जिसका जो भी धार्मिक स्थान है या पवित्र स्थान है या जैसा भी स्थान है, वो उस जगह जाए और अपने आप को मोल्ड करे, ताकि संत किस पर्पस से धरती पे आते हैं, वो हमें क्या समझाते हैं, और हमें उनका किस तरीके से अपने जीवन पे अनुसरण करना चाहिए, ये उनकी समझ में आए। सर, आपको लगता है ऐसे संत की अभी सोसाइटी को ज़रूरत है? देखो, हमारा जो संस्कृति है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे वेद शास्त्रों में, जैसे पिताजी जिक्र करते हैं, गुरुजी वो जिक्र करते हैं कि हमारे वेद शास्त्रों में जो आज की डेट में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वो उस समय बता दिया गया। तो हमें इन्हीं संतों ने, इन्हीं गुरुओं, जो मतलब गुरुजनों ने, इन्हीं सभी ने उसकी रचना की थी। आज की डेट में अगर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं जानता कि हमारा विश्व प्रगति की ओर कितने दिन जा सकता है। सर, उनके ना रहने से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है, वो मतलब पब्लिक के बीच में उस तरीके से नहीं है। देखो, पब्लिक के बीच में वो फिज़िकली तौर पे नहीं है, वैसे जिसे बोलते हैं कि एक शक्ति है, वो सभी को एक सपोर्ट दे के चलते हैं। अभी एक लाइव उदाहरण देता हूँ, चलो आपको, आपने पूछा तो बता रहा हूँ। जब गुरुजी ने सफाई अभियान चलाया था, उस दरमियान में दिल्ली के अंदर जो डेंगू केस थे वो सबसे कम आ गए थे, लोअर रेट में आ गए थे। नेक्स्ट ईयर और भी कम रेट में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे सफाई अभियान चलाया गया था। इस साल 2021 में
डेंगू का रेट आप न्यूज़ में पढ़ के देख सकते हैं, मैं आपको कोई आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन आप न्यूज़ में या कहीं से भी देख सकते हैं कि इस बार इस समय डेंगू कितना प्रभावी रहा है। सिर्फ एक ही पर्पस बता रहा हूँ, एक ही रीज़न बता रहा हूँ आपको कि गुरुजी के ना होने का एक रीज़न, मतलब फिजिकली तौर पे ना होने की वजह से केवल एक चीज़, डेंगू एक बीमारी जिसने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है, जिससे जानें भी जा चुकी हैं, जिससे कमज़ोरियां भी हैं, लोग बाग अपने रोज़गार से, अपने परिवार से बहुत ही हताहत हुए हैं। तो यही एक ही रीज़न है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे रीज़न गिना सकता हूँ। गुरुजी ने कभी भी हमसे या संगत से या लोगों से, कभी भी किसी भी आम नागरिक से भी कभी भी अपील ये नहीं करी कि अपने आप सफाई ना रखें, अपने जो हमारे अनुसरण है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम बिल्कुल मतलब त्याग दें। कभी भी गुरुजी ने कहा कि हमारी संस्कृति ऊंचे दर्जे की अव्वल है। दूसरा, अपने आसपास सफाई रखें, रिश्तों में पवित्रता बनाए रखें, अपनी संस्कृति को अपने अंदर जीवित रखें। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से? मेरी सरकार से यही अपील है, जो भी निर्णायक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, न्यायिक जांच की जानी चाहिए, और जितने भी मुद्दे हैं जिनके नीचे तर्क है, बेस है, अगर बेस नहीं है, बेसलेस, क्योंकि मैं न्याय व्यवस्था को मानता हूँ, लेकिन मैं न्याय व्यवस्था जैसे आजकल हमारा जो मीडिया है वो बहुत कुछ दिखाता है, टीवी में, न्यूज़ में, मूवीज़ के ज़रिए से वो हमारी न्यायिक व्यवस्था की असलियत भी दिखाता है। क्योंकि अगर उनमें मूवीज़ में असलियत नहीं होगी ना, तो जो हमारा ये जो सेंसर बोलते हैं मूवीज़ को, ये तुरंत बैन कर देगा उस मूवी को। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो असलियत है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है या कहीं ना कहीं उसमें दोष है। मैं अपील यही करूँगा हाथ जोड़ के कि कृपया करके अच्छे तरीके से जांच की जाए, सही तर्क दिए जाएं, जो भी बहस होती है उस बहस को दोबारा से सुनकर, और गुरुजी के जो चलाए मानवता भलाई में चलाए गए कार्य हैं, संगत जिस तरीके से उनकी एक आवाहन पर, उनकी एक आवाज़ पर लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं समाज की भलाई के कार्य करने के लिए, तो कृपया करके उन सभी का अनुसरण किया जाए, उन सभी को मद्देनज़र रखे ये देखा जाए कि उनकी समाज में आज की डेट में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और कृपया करके सही निर्णय लिया जाए, ताकि गुरुजी सारी सृष्टि के बीच में, लोगों के बीच में फिजिकल रूप से उपस्थित होकर के भविष्य में और अच्छे मानवता भलाई के कार्य चला सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है लगातार हमारी कवरेज जो हम पब्लिक के बीच में पहुंचकर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ दीपक जी जो चाइना से बिलोंग करते हैं, एज ए साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किस तरीके से खुले तरीके से बताया कि डेरा सच्चा सौदा है जो सर्व धर्म संगम है, वहाँ पर सारे धर्मों का सत्कार ही नहीं, वहाँ पर सारे धर्मों के लोग आते हैं, सबको एक साथ बिठाया जाता है। ये सच है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का, और उनके ना रहने से समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, लगातार जो आंकड़े बता रहे हैं कि डेंगू भी अब इस साल कितने ज़्यादा यहाँ पर लोगों को हुआ, कितना ज़्यादा प्रभाव डेंगू का रहा, स्पेशली अगर दिल्ली एनसीआर की बात करी जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो इसीलिए जो लोग हैं, जो समाज है, संत जी की समाज के अंदर डिमांड कर रहा है, ये न्याय की अपील कर रहे हैं। देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।